वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ ने दौरा अमेरिका में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत की। बरतानवी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबीती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने नविस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। सबको रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन की तारीफ। ISPR के मुताबिक IT पार्क नौजवानों को मयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदीन की भी इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजिरों के ताउन को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा करवाए। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। रूल्स 94 में इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। इलेक्शन कमीशन नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। कौमी असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को एक और नशिस्त मिल गई। आज़ाद उम्मीदवार आदिल बाज़ई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। ऐवान में हुकूमत इत्तेहाद की सीटें 215 हो गई। आदिल बाज़ई कोयटा से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। झंग, सफ्तराबाद, शाहकोट, रनाला खुर्द में भी रिमझिम। हबीबाबाद शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। स्टेट बैंक को IMF की पहली किस्त मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF की जानिब से 1 अरब 2 करोड़ 60 लाख डॉलर्स वसूल हो गए। वसूल शुदा रकम 3 अक्टूबर को मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में जाहिर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के साथ मुआहदे के चंद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है सूबाई काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वजाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइन करार दिया। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को अपनी तरामीम लाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ नैयर बुखारी की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द ने दी। मुलाकात में आईनी तरमीम पर बातचीत, आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का फैसला। शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। 10 अजला के तमाम MNAs और MPs को 100 अरकान लाने की हिदायत कर दी गई। मकामी रहनुमाओं को कारकुनान की रिहाइश, खाने का बंदोबस्त करने का कह दिया गया। पुलिस की भी शहर भर के तमाम होटल्स और सराय की निगरानी। रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज, रेंजर्स तैनात। जहलम, चकवाल, अटक में दफ़ा 144 का नफाज हो गया।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा के वकील उस्मान गुल की आखिरी गवाह पर जिरा। समात आज फिर होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज है। वफाकी पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस ही दर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। अदालत ने केसों की तफसीलात की फराहमी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ ने दौरा अमेरिका में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत की। बरतानवी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबीती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने नविस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। सबको रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन की तारीफ। ISPR के मुताबिक IT पार्क नौजवानों को मयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदीन की भी इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजिरों के ताउन को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा करवाए। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। रूल्स 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। कौमी असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को एक और नशिस्त मिल गई। आज़ाद उम्मीदवार आदिल बाज़ई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। ऐवान में हुकूमत इत्तेहाद की सीटें 215 हो गई। आदिल बाज़ई कोयटा से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। जंग, सफ्तराबाद, शाहकोट, रनाला खुर्द में भी रिमझिम। हबीबाबाद शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी।